हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीडी के पेज नंबर 13 के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करिए और पहली वाली वीडियो भी आपको जरूर देखनी चाहिए। वीडियो रहेगी रिवीजन पर्पज के लिए, कोई भी नोट्स वगैरह आपको नहीं बनाने हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा भारत में परिवहन। भारत में परिवहन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीडी के पेज नंबर 13 पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना हुई थी 1960 में। देश में सड़कों की लंबाई 64 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 1,40,000 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी के बीच में 11 राज्यों तक होकर गुजरता है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-47A, जो केरल में कोचीन से वेलिंगटन द्वीप तक जाता है। जवाहर सुरंग NH-1A पर स्थित है। जो जवाहर सुरंग है NH-1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग का जो चौराहा है वो झांसी को कहा जाता है। NH-1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि GT रोड कहा जाता है, जो कि कोलकाता से अमृतसर के बीच में चलता है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। राज्य राजमार्गों के निर्माण एवं देखरेख की जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय जो लंबे हैं राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ा गया है। इसको रिपीट कर लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कोलकाता को जोड़ा गया है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस, 7 से 13 जनवरी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। जो रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नई दिल्ली में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच में हुई थी। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 को हुई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। कोचीन नेदुबसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। कौन सा? कोची का नेदुबसरी। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नावा सेवा जवाहरलाल नेहरू जो देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। कौन सा? नावा सेवा। नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, पूर्व नाम कांडला, गुजरात में स्थित एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है। मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक है। जो मुंबई और कोचीन के जो बंदरगाह हैं कौन से? प्राकृतिक बंदरगाह हैं वो। पहला रासायनिक बंदरगाह दाहेज गुजरात का है। सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। बड़ा जो पृष्ठ प्रदेश वाला जो बंदरगाह है वो कोलकाता है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह कामकाज जो है चेन्नई में है। पुराना नाम एनोर बंदरगाह था इसका। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, पुराना नाम एनोर। वी ओ चिदम्बरम जो पुराना नाम जो इसका तूतीकोरिन था, पुराना नाम वी ओ चिदम्बरम का तमिलनाडु में स्थित है एक, और ये एक मत्स्य बंदरगाह है। वी ओ चिदम्बरम, पुराना नाम तूतीकोरिन। मोर्मो गोवा बंदरगाह गोवा राज्य में है। जो गोवा राज्य की जो बंदरगाह कौन सी है? मोर्मो गोवा। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा राज्य में है। पारादीप जो कौन से राज्य में? उड़ीसा में। अलेपी बंदरगाह केरल राज्य में है। अलेपी जो बंदरगाह है वो केरल राज्य में है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा भारतीय प्रतिरक्षा। भारतीय प्रतिरक्षा के बारे में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा इसका, थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना का 7 कमानों में बटा है। दक्षिणी पुणे, मध्य लखनऊ, पूर्वी कोलकाता, उत्तरी उधमपुर, पश्चिमी चंडीगढ़, दक्षिणी पश्चिमी जो है जयपुर में है। तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? शिमला में है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ थल सेनापति KM करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे।
भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना पांचवी तथा नौसेना जो है वो सातवीं बड़ी सेना है। थल सेना कौन सी है? विश्व की चौथी, वायुसेना पांचवी तथा नौसेना सातवीं सबसे बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकेडमी एनडीए खड़गवासला में, वायुसेना अकेडमी हैदराबाद में, भारतीय मिलिट्री सैनिक अकेडमी जो देहरादून में तथा इंडियन नेवल अकेडमी जो है वो कोचीन में है। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कोचीन में है, पूर्वी विशाखापट्टनम में और पश्चिमी जो है वो मुंबई में है। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाईएस एडमिरल आर.डी. कटारी थे 1958 में। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, जो 7 कमानों में बटा है। वायुसेना का प्रमुख है, सेना अध्यक्ष होता है। जो वायुसेना का जो प्रमुख होता है वो सेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल जो है थॉमस एम्सहर्ट था। जो प्रथम एयर चीफ एडमिरल कौन थे? थॉमस एम्सहर्ट। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे 1954 में। नेक्स्ट जो है वायुसेना का द्वितीय वाक्य है नभः सर्पशम दीप्तम तथा नौसेना का जो वाक्य है वो सन्नो वरुण है। कौन सा है? वायुसेना का जो है नभः सर्पशम दीप्तम, नौसेना का सन्नो वरुण। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा थे नवंबर 1947 में। तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का जो प्रधान होता है एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायुसेना का प्रधान होता है एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। इन तीनों सेनाओं का प्रमुख। थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को तथा वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिवस जरूर याद रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम है आईएनएस साल्की था। जो भारत में बनी पहली पनडुब्बी कौन सी थी? आईएनएस साल्की। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपणास्त्र 1988 में कौन सा था? पृथ्वी। ठीक है। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपणास्त्र कौन सा है? नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत आईएनएस कौन सा है? विक्रांत। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी था। कौन सा था? आईएनएस नीलगिरी। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का पहला नाम जो है रॉयल इंडिया मेरीन था। क्या था? रॉयल इंडिया मेरीन। और भारतीय वायुसेना का रॉयल इंडियन एयरफोर्स। अब बात करते हैं भारतीय बैंकिंग के बारे में। पहला क्वेश्चन है इसका, यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब बना था? 1770 में। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक कब था? 1881 में। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक था 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका वित्त वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओस्मार स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर जी उदेसी रही हैं। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी भाई 1931 को। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। कब? 1921 में। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने की थी। इंपीरियल बैंक का जो नया नाम क्या किया गया था 1 जुलाई 1955 को? भारतीय स्टेट बैंक। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? एसबीआई। ठीक है। 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कुल जमाई 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कुल जमा कितनी थी उनमें? 200 करोड़ रुपए। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संतुष्टि हजारी समिति ने की थी इंदिरा गांधी जी के समय में। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय एल के झा आरबीआई के गवर्नर थे। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया था। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित
यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 को एक्सिस बैंक कर दिया गया था। यूटीआई बैंक का नया नाम क्या किया गया था 30 जुलाई 2007 को? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट देखना, देश में सर्वाधिक शाखाएं कौन से बैंक की हैं? एसबीआई की है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन में, यूके में है, ठीक है। विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं एसबीआई की है। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया था। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोईपोरिया समिति है। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार समिति। पहला म्यूचुअल फंड कौन सा था भाई? पहला जो म्यूचुअल फंड कौन सा रहा है? US64। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हुई हैं। वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें। रिवीजन के पर्पज़ से हम ये वीडियो बना रहे हैं, कोई भी नोट्स वगैरह इनको नहीं बनाने होते हैं। तो थैंक यू गाइज। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाना और कमेंट में मेंशन जरूर करना।